Hello guys, this is Pooja. Welcome back to my channel Pooja Talks. Today we will discuss about the HTML links, hyperlinks, how to create links on buttons, on images, on titles, on web page, on local page. So these type of content is included in this video. बहुत मज़ा आने वाला अगर आप खुद ट्राई करने वाले हैं, सारे लिंक्स खुद लगाएंगे, हर प्रोग्राम को प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे तो आप ऑब्वियस है एक बहुत अच्छा इसमें एक लर्निंग स्किल, क्योंकि लिंक्स लगाना थोड़ा डायनामिक है। ऐसा नहीं है कि जो हम राइट कर रहे हैं वही हमें शो हो रहा है। कंटेंट चेंजिंग का नहीं, यहाँ पर लिंक्स का है जो एक पेज से दूसरे पेज पर जाएगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो बात करते हैं हाइपर लिंक्स की। लिंक्स क्या हैं? लिंक्स के नाम से पता चलता है जो चेन एक जोड़ देता है, एक कड़ी, एक पेज से हम दूसरे पेज पर जा सकते हैं। लिंक्स आर फाउंड इन नियरली ऑल वेब पेजेस। लिंक्स अलाउ यूजर्स टू क्लिक देयर वे फ्रॉम पेज टू पेज। सो HTML लिंक्स जो हैं आर हाइपर लिंक्स कॉल्ड, मतलब अगर हम इसकी फॉर्म में बोले तो, एंड यू कैन क्लिक ऑन अ लिंक एंड जंप टू अनदर डॉक्यूमेंट। हम जहाँ पर भी लिंक होगा, पहली बात तो वहाँ पे हैंड शो होता है अगर लिंक है उस पर्टिकुलर कंटेंट पर, और वो हमें दूसरे पेज पर ले जाएगा। एंड व्हेन यू मूव द माउस ओवर अ लिंक, द माउस एरो विल टर्न इनटू अ लिटिल हैंड। जब हम माउस वहाँ पे कर्सर जो है मूव करते हैं तो लिटिल हैंड शो होता है। नोट की बात करें, लिंक डजंट हैव टू बी टेक्स्ट, उसका अपना कोई टेक्स्ट नहीं होता, वो हम खुद देते हैं कि हमें पता चल रहा है यहाँ पे लिंक है। लिंक कैन बी एन इमेज और एनी अदर HTML एलिमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं HTML लिंक्स के सिंटेक्स की, कि कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने शायद href की जो एक सिंपल टैग है लिंक की, वो हमने पीछे यूज़ कर ली है। फिर भी इसको प्रॉपरली, इसमें लिंक्स का एक पूरा फॉर्म जो बन गया, एक वीडियो बन गई है, तो उसमें प्रॉपरली हर चीज़ पे डिटेल में डिस्कस होने वाला है। तो ए टैग डिफाइन करती है हाइपर लिंक, जहाँ पे हमने ए इज़ अ शॉर्ट फॉर्म एंकर एंड इट हैज़ द फॉलोइंग सिंटेक्स। आपने एंकर टैग ली है, ओपन की है, एच रेफरेंस, मतलब आप किसी को रेफरेंस दे रहे हैं, यहाँ पे आप पर्टिकुलर इन्वर्टेड कोमाज में URL देंगे, पर्टिकुलर एड्रेस होगा, पर्टिकुलर साइट का हो सकता है, पेज का हो सकता है, अपने लोकल डॉक्यूमेंट का हो सकता है। लिंक टेक्स्ट, मतलब यहाँ पे आप वो कंटेंट देंगे जिसपे लिंक शो हो, एंकर को आपने क्लोज किया। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट ऑफ द ए एलिमेंट इज द एच रेफरेंस विच इंडिकेट्स द लिंक डेस्टिनेशन। यहाँ पे पता चलता है कि कहाँ पे रेफर करना है हमें। एंड द लिंक टेक्स्ट इज अ पार्ट दैट विल बी विजिबल टू द रीडर एंड क्लिकिंग ऑन द लिंक टेक्स्ट विल सेंड द रीडर टू द स्पेसिफाइड URL एड्रेस। तो नेक्स्ट देख लीजिए आप एक एग्जाम्पल जो कि हमने आपको स्क्रीन पर शो हो रही, एग्जाम्पल 1, जो आप खुद भी ट्राई कीजिए, क्योंकि ट्राई करेंगे और डिफरेंट एड्रेस डालकर अपना कंटेंट चेंज करेंगे तो आपको इजीली लर्न हो जाएगा कि कैसे आपको एंकर टैग के साथ लिंक्स लगाने हैं। तो सिंपल हमने डॉक टाइप HTML ले लिया है, बॉडी ले ली है, हेडफोन में HTML लिंक्स ले ली है जो कि मेरा हेडिंग सेशन है H1 का। पैराग्राफ के अंदर एंकर टैग ली है जिसमें एड्रेस दिया है मैंने जो www.youtube.com का, और विजिट यूट्यूब मैंने एक कंटेंट दिया है जहाँ पर लिंक बनेगा, हैंड बनेगा। मैं चाहूँ तो आपको एक और आउटपुट शो कर सकती हूँ यहाँ पर कि विजिट यूट्यूब पे क्लिक करूँ तो मेरा क्या खुल रहा है, ओपन हो रहा है। बट आई वॉन्ट कि आप खुद ट्राई करेंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आपका खुद का रन हो जाता है प्रोग्राम, और आप YouTube पे आपने लिंक लगाया YouTube का, google.com का लगा सकते हो, और फिर वो YouTube या google.com को ओपन करेगा। नेक्स्ट बात करेंगे अबाउट लिंक्स के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। बाय डिफॉल्ट लिंक्स विल अपीयर एज फॉलोज इन ऑल ब्राउजर्स, ये हम सबको पता है। एंड इन अनविजिटेड लिंक इज अंडरलाइंड एंड ब्लू। जो अनविजिटेड मतलब जिस पर एक बार भी क्लिक नहीं हुआ है, जो कि हमें बहुत रेयर अपना खुद का ही देखने को मिलेगा। विजिटेड लिंक इज अंडरलाइंड एंड पर्पल। अंडरलाइन तो होगा ही होगा, लेकिन वो पर्पल होगा, इट्स नॉट ब्लू। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको माइंड में रखने हैं। एंड एक्टिव लिंक इज अंडरलाइन एंड रेड। एक्टिव लिंक वो रेड होगा। सो लिंक्स कैन बी ऑफ कोर्स बाय स्टाइल विद CSS। ये सारा जो मैंने लास्ट वीडियो है CSS की, जिसमें इन शॉर्ट में CSS के बारे में बताया है, और आगे भी हम डिटेल में करने वाले हैं। तो लिंक्स का जो एक कलरिंग का फॉर्म है वो जो स्टाइल होगी जो फॉर्म CSS में, तो वो हमें एक अनदर लुक दे सकती हैं, टू गेट अनदर लुक। नेक्स्ट बात करेंगे टारगेट एट्रीब्यूट की, जो कि लिंक के अंदर ही हम लगाते हैं, जो हम टैग दे रहे हैं तो उसका क्या वर्क है। बाय डिफॉल्ट द लिंक पेज विल बी डिस्प्लेड इन द करंट ब्राउजर विंडो।
एंड टू चेंज दिस यू मस्ट स्पेसिफाई अनदर टारगेट. आपको अनदर, अगर हमें चेंज करना है तो हमें कोई और टारगेट देना पड़ेगा कि इस लिंक से उसके बाद इस पर आ जाए. और जब हम रियल में फॉर्म क्रिएट करेंगे यहाँ पर HTML के अंदर और फिर उसमें बटन्स पर लिंक देंगे और अपना सब कुछ क्रिएट करेंगे तो बहुत मज़ा आने वाला है. एंड द टारगेट एट्रीब्यूट स्पेसिफाई वेयर टू ओपन द लिंक डॉक्यूमेंट. कहाँ पर हमारा जो सिंपल लिंक दे दिया तो वो ओपन कर देगा, लेकिन अगर टारगेट डिफाइन करते हैं कहाँ पर हमारा जो लिंक डॉक्यूमेंट ओपन हो तो वो वहीं ओपन होगा. एंड द टारगेट एट्रीब्यूट कैन हैव वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू. सेल्फ डिफॉल्ट ओपन द डॉक्यूमेंट इन द सेम विंडो जहाँ पे हम हैं, टैब एज इट वॉज क्लिक्ड. ब्लैंक यानी कि ओपन द डॉक्यूमेंट इन अ न्यू विंडो, एक नई विंडो में ओपन कर देगा या टैब में. पेरेंट ओपन द डॉक्यूमेंट्स इन द पेरेंट फ्रेम. ये जो चीज़ आपको, ये जो टॉपिक है टारगेट वाला, it's a very important topic when you create your own website and it has a number of bars या फिर डिफरेंट, एक ही पेज पर आपने 3 पेज लिंक करके बनाए हैं, आपका जो वेबसाइट का एक व्यू ऐसा है, और तब आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा. अभी नहीं कुछ भी पता, अभी तो ऊपर ऊपर से आपको ये पता चल गया कि नया पेज खोल देगा, उसी में खोल देगा. पेरेंट फ्रेम का जो एक्चुअल में प्रैक्टिकल है वो जब हम पूरा फॉर्म बनाएंगे और 2-3 फॉर्म्स को क्रिएट करेंगे और लिंक करेंगे तब पता चलेगा. एग्जाम्पल 2 इसके साथ देखिए, टारगेट के साथ. अब देखिए यहाँ पर एक सिंपल हेडिंग 2 ले लिया है, द टारगेट एट्रीब्यूट. यहाँ पर लिंक दिया है अगेन मैंने यूट्यूब, ये सिंपल जो कि हम पीछे भी कर चुके. अब टारगेट यहाँ पर दिया है ब्लैंक, यानी कि विजिट यूट्यूब. उसके बाद हमने ब्लैंक दे दिया, मतलब हमने कहीं पर नहीं जाना है. एंड पैराग्राफ में अगर मैंने कुछ राइट किया कि इफ़ ब्लैंक जो इफ़ टारगेट ब्लैंक द लिंक विल ओपन इन अ न्यू ब्राउज़र, तो जो लिंक है वो नए ब्राउज़र या नए टैब में ओपन होगा जो अगर हमने इसको ब्लैंक दिया है तो. और ये आप खुद से ट्राई करेंगे और आपको बहुत अच्छे से माइंड में सेट होगा, क्योंकि यहाँ पे तो आपको एक पिक्चर ही शो हो जाएगी कि हाँ जी एक और आउटपुट है आपके सामने जो कि इस तरह की होगी. नेक्स्ट बात करते हैं एब्सोल्यूट यूआरएल्स वर्सेस रिलेटिव यूआरएल्स. अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है. बोथ एग्जाम्पल्स अबव, जो हमने पीछे 2 एग्जाम्पल्स करी, आर यूजिंग एन एब्सोल्यूट यूआरएल, मतलब कि अ फुल वेब एड्रेस इन द एच रेफरेंस एट्रीब्यूट एंड द लोकल लिंक, अ लिंक टू अ पेज विद इन द सेम वेबसाइट. मतलब हम जिस वेबसाइट पे हैं उसका कोई एक पेज, हम उसकी फाइल को हम वहाँ पे डाल दें और वो खोल दें उसको. इज स्पेसिफाइड विद द रिलेटिव URL विदाउट द मतलब जब एक पूरा एड्रेस है तो HTTPS से स्टार्ट होता है हाइपरटेक्स्ट लिंक, तो अगर हमें वैसे देना है तो ये इसके बिना मिलेगा .w. हमें सिर्फ फाइल का जो डॉक्यूमेंट का जो नेम है वही देना है. एग्जाम्पल 3 में देखिए, अभी एब्सोल्यूट यूआरएल्स जो हेडिंग्स ही हैं आप ध्यान से देखिए, उसमें एब्सोल्यूट सारे लिए हैं. डायरेक्ट HTTPS कंटेंट जो एड्रेस है वो उठाया है, यूट्यूब का, google.com का, ये 2 लिंक्स आ गए. आफ्टर दैट हमने लिया है रिलेटिव यूआरएल्स, जो कि इनके अंडर, जो अगर हमारे लोकल PC में हैं कहीं अगर हम काम कर रहे हैं तो लाइक इसमें दे दिया एच रेफरेंस HTML image.asp की एक्सटेंशन से जो मैंने एक फ़ाइल क्रिएट करी है, जो कि मेरी CSS default.ss HTML के फोल्डर में मेरी एक फ़ाइल पड़ी है images.asp. CSS के फोल्डर में default.asp की जो फाइल है वो पड़ी है, और कंटेंट में हमने दे दिया HTML images और यहाँ पर हमने दे दिया है CSS tutorials. तो ये इनके लोकल लिंक्स है. रिलेटिव इसके साथ जो लिंक्स हैं ये वो URLs हैं. अगर आप इनको करेंगे और खुद से प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तो जहाँ जहाँ लिंक हैं वहाँ क्लिक करेंगे और अच्छे से एड्रेस अगर आपने डाला है विदाउट सिंटेक्स एरर तो यू कैन रन योर प्रोग्राम, एग्जीक्यूट योर प्रोग्राम विदाउट एनी प्रॉब्लम. नेक्स्ट देखिए, इमेज लिंक अगर हमें यूज़ करना है तो अब वैसे इमेज पर लिंक बनेगा, ज़्यादा इसमें थ्योरेटिकल नहीं है. तो सीधा एग्जाम्पल पे आते हैं. इमेज एज अ लिंक एक हेडिंग लिया है, इमेज बिलो इज़ अ लिंक, जो इमेज है इस पर लिंक है ये हमने राइट कर दिया है. एच रेफरेंस default.asp की फ़ाइल है जिसके अंदर smiley.gif की जो एक इमेज लगी है, जिसका ऑल्ट हमने दे दिया HTML ट्यूटोरियल, जिसके ऊपर हमारा जो खुलेगा स्टाइल, जिसकी विड्थ इतनी, जो हमने इमेज का साइज़ ले लिया, और उसका हाइट इतना 42 पिक्सल बॉडी. तो इमेज पे क्लिक करो तो ये वो वाला ओपन करके आपको शो कर देगा फाइल. इमेज पर लिंक क्रिएट किया हुआ है. आप अपने जो भी कोई HTML की फ़ाइल अगर आपने बनाई हुई है अपने पास विद पिक्चर, तो आप वहाँ पर
उसको लगा सकते हैं इस यहाँ पर, जैसे default.asp दी हुई है इसके अलावा, और आप उसको रन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लिंक टू एन ईमेल एड्रेस। अगर हमें ईमेल एड्रेस पर लिंक देना है तो इसके लिए हमें मेल टू जो एक वर्ड कह सकते हैं करेक्टर है वो यूज़ करना पड़ेगा। जैसे एच रेफरेंस हमें लिंक के लिए लेना पड़ता है। सो इनसाइड द एच रेफरेंस एट्रीब्यूट टू क्रिएट अ लिंक दैट ओपन्स द यूजर्स ईमेल प्रोग्राम टू लेट देम सेंड अ न्यू ईमेल, इसीलिए हम यूज़ करते हैं मेल टू। तो एच रेफरेंस के अंदर मेल टू स्पेशली यूज़ करना है कि मेल टू जिसको हम पर्टिकुलर जो मेल का नाम है, जैसे someone@example.com, ये हमारी मेल आईडी है, इस पर मेल है, एंड सेंड ईमेल ये हमने लिंक लगाया है। सो दिस इज़ अ सिंपल फॉर्म एग्जाम्पल जो हमने दी है। नाउ लुक एट द एग्जाम्पल। यहाँ पर हेडिंग है लिंक टू एन ईमेल एड्रेस। यहाँ पर एक पैराग्राफ में कंटेंट है टू क्रिएट अ लिंक दैट ओपन्स इन द यूजर्स ईमेल प्रोग्राम। ईमेल प्रोग्राम में खुले न्यू ईमेल में, तो हमने यूज़ किया मेल टू इनसाइड द एच रेफरेंस, पूरा डिफाइन कर दिया। एच रेफरेंस मेल टू समवन, वही सेम एग्जाम्पल जो पीछे ली है, वही सेंड ईमेल। और जो सेंड ईमेल अब आउटपुट में देखिए, यहाँ पे आउटपुट के साथ प्रोग्राम है। सेंड ईमेल में देखिए यहाँ पे लिंक है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो डायरेक्टली ईमेल वाले पेज पे ओपन करके देगा। नेक्स्ट बात करने वाले हैं बटन एज अ लिंक। बटन्स पर तो हम जो फॉर्म बनाने वाले हैं आगे भी, उस पर भी लिंक लगाएंगे। और लिंक तो आपको हर जगह, अगर आप एक वेबसाइट डेवलपर बनना चाहते हैं, वेबसाइट क्रिएट तो ऑब्वियस आपको हर चीज़ पर लिंक करना आना चाहिए। यू हैव टू बी नॉलेज अबाउट दिस। लाइक अब देखिए बटन पर अगर हमें लिंक लगाना है तो हमें यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कोड ऐड करना पड़ेगा। तो मतलब कुछ कुछ नई चीज़ें, कोड क्या है वही जो आगे जाके हम फॉर्म क्रिएट करने वाले हैं। डिटेल में जो बटन के ऊपर कोडिंग आने वाली है या और भी चीज़ों पर कोडिंग आएगी, वो स्क्रिप्ट यूज़ होती है। जैसे स्टाइलिंग अगर यूज़ करनी है तो CSS यूज़ होगा, डिज़ाइनिंग। और अगर आपको कुछ इस बटन या मेन्यू बार ये सब कुछ क्रिएट करना है तो आपको स्क्रिप्ट आनी चाहिए। तो सब चीज़ें मिलजुल कर फिर बनती हैं। तो ये हम करने आगे जाके ये हमारा टॉपिक आने ही वाला है, सो डोंट वरी। लेकिन अब हम अभी के लिए हम सिंटेक्स देख सकते हैं इसका। जावास्क्रिप्ट अलाउ यू टू स्पेसिफाई व्हाट हैपेंस एट सर्टेन इवेंट सच एज अ क्लिक ऑफ अ बटन, की बटन की क्लिक पर क्या होना चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, बटन हम लेंगे ऑन क्लिक, यानी कि बटन की क्लिक करते ही हमारा डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन जो है अपना जो इस फोल्डर के अंदर जो ये लोकेशन है default.asp की, इस पर हमारा पेज खुल जाए HTML ट्यूटोरियल। तो आगे जाके पूरा, अभी तो आपको शायद ऊपर से निकल जाए कि फाइलें कौन कौन सी फाइलें हमारी पड़ी होनी चाहिए, कहाँ पड़ी होनी चाहिए, कहाँ सेव होगी, और फिर वो कहाँ ओपन हो, कैसे हम उसको दें। तो ये सारी चीज़ें अभी के लिए आपको सिंटेक्स प्रॉपर और इनका जो वर्किंग है वो पता होना चाहिए, तो आप बड़ी इजीली कर सकते हैं इसको। देखिए अब उसी को मैंने आपको पूरा प्रोग्राम में दिया है। देखिए यहाँ पे आपको आउटपुट में देखिए बटन शो हो रहा है, इसकी क्लिक पर जो फाइल का नाम है डिफ़ॉल्ट वो ओपन होने वाली है। लेकिन यहाँ पर आपके पास लाइक default.asp की कोई फ़ाइल नहीं है, आपके पास कोई HTML की फ़ाइल है तो आप वो लगाइए। लेकिन आपको कोई फ़ाइल लगाकर आप ट्राई कीजिए, आपको बहुत इजी लगेगा और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग भी लगने वाला है। वीडियो समरी की बात करें जो कि इम्पॉर्टेंट है, जो हमने पीछे पूरा एक वर्क परफॉर्म किया है, वो आपको प्रॉपरली लर्न हो जाए कि क्या हमने कंटेंट्स यूज़ किए थे, क्या हमने टैग्स एट्रीब्यूट्स लिए थे, कि आपको याद हो जाए। हमने ए टैग ली थी लिंक डिफाइन करने के लिए। एच रेफरेंस उसका एट्रीब्यूट है जो कि लिंक के एड्रेस को डिफाइन करता है। टारगेट एट्रीब्यूट है कहाँ पे लिंक ओपन होगा ये शो करता है। इमेज के साथ अगर हम ए में ले रहे हैं तो इमेज के साथ लिंक दे रहे हैं। अगर हम मेल टू यूज़ कर रहे हैं तो हम उसको एच रेफरेंस में जो भी मेल का ईमेल प्रोग्राम देंगे वो वहाँ पे डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो और आपको लर्निंग हो, इससे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। So thank you so much. Don't forget to like and subscribe this channel, and if you have any query then please comment me on comment section. Thanks.